के 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप लोग चेक कीजिए और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए हम उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी, अनुवांशिक नर बंधता यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर, ज्वार में कायिक गुणसूत्र संख्या 20 होती है, भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या क्या होगी। तो सेकेंड का आंसर आप लोग दीजिए यहाँ पर फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में अगुणित चरण को कहा जाता है, तो पौधे में अगुणित चरण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर थर्ड का आंसर हो जाएगा युग्म कोद्भिद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी कार्बन विधि द्वारा जीवाश्म की आयु कितनी तक निर्धारित की जा सकती है। तो यहाँ पर 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 20,000 वर्ष इसका सही जवाब बनेगा। अगला है, कुजिया बीबिल एक कीट है, यहाँ पर आपको बताना है किसका कीट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गेहूं का, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। रोपित चावल में नाइट्रोजन किस अनुपात में डाला जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। खेत की तैयारी के समय 50% प्लस कल्ले निकलने पर 25% प्लस पुष्पगुच्छ निकलने की अवस्था पर 25%। अगला क्वेश्चन 7 है। यहाँ पर बागवानी फसलों, सस्य फसलों और वृक्ष प्रजातियों के संयोजन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश संश्लेषण इकाई में शामिल है, तो एक प्रकाश संश्लेषण इकाई में क्या शामिल है इनमें से। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग 400 प्रकाश संचयन, क्लोरोफिल अणु और ट्रैपिंग केंद्र शामिल हैं। अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नंबर, फल सामान्यतः प्रकृति में होते हैं, तो फल सामान्यतः प्रकृति में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा, फल सामान्यतः प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा BHC के द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक एंजाइम जो कोशिका के भीतर बनता है और माध्यम अंतर कोशिकी में उत्सर्जित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडो एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। एराकिस हाइपोजिया वानस्पतिक नाम आपको यहाँ पर बताना है किसका है, सोयाबीन का है, रेपसीड का है, मूंगफली, चुकंदर। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एराकिस हाइपोजिया मूंगफली का वानस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन आपको बताना है इनमें से क्या है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक हार्मोन है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, गाय का औसत गर्भकाल कितना होता है। तो यहाँ पर 14 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 282 दिन, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, चावल में जीवाणु जनित पत्ती झुलसा रोग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए है जैंथोमोनस और ऑप्शन बी है एरबीनिया, स्यूडोमोनास, बैसिलस। तो इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैंथोमोनास। अगला है, गेहूं में भूरा रतुआ रोग किसके कारण होता है। तो 16 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैक्सिनिया रिकोन्डिटा के कारण होता है। अगला प्रश्न, मवेशियों के वीर्य को तरल नाइट्रोजन में निम्न तापमान पर लंबे समय तक जमाया और संग्रहित किया जाता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सिंगल सुपर फास्फेट का जो रासायनिक सूत्र है CaH2PO4 का होल ट्वाइस H2O, यहाँ पर सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लोरोफिल सामान्यता है, तो क्लोरोफिल जो सामान्यता नीला हरा है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। पीले रंग के फल और सब्जियाँ किसका समृद्ध स्रोत हैं।
तो 20 का आंसर होगा विटामिन ए का स्रोत है। अगला प्रश्न है, जलमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थ का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो जलमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थ का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया के द्वारा इसका अपघटन किया जाता है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन नंबर, अमेरिकन कपास को सामान्यतः कितने सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए? तो 22 का आंसर हो जाएगा 60 × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस की उपलब्धता पीएच पर अधिकतम होती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा उदासीन। अगला प्रश्न यहाँ पर, एजेटोबैक्टर एसपीपी नाइट्रोजन को स्थिर करता है? तो 24 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल पर सहजीवी के रूप में। नेक्स्ट, गेहूं की फसल में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो गेहूं की फसल में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गेहूं की फसल में 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने की फसल में चीनी की रिकवरी कितने % है? तो 26 का आंसर हो जाएगा 10 से 15%। अगला है, खरीफ मौसम में बीज अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान आपको बताना है यहाँ पर। तो 27 का आंसर हो जाएगा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन नंबर, एसेप्सिस का अर्थ क्या है? तो 28 का आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों का बहिष्कार। यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, चावल के पुष्प गुच्छों को किस नाम से जाना जाता है इनमें से? तो चावल के पुष्प गुच्छ को पाइनिकल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गन्ने के पुष्प गुच्छ को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे 30 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा एरो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रेसिक चरण चावल के पौधे की वृद्धि के प्रारंभिक चरण में होता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा BLB। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 है, गन्ने में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य शाकनाशी इनमें से कौन से हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, सीमाजीन, एट्राजीन और एलाक्लोर। नेक्स्ट है, मूंग में अंकुरण के प्रकार को कहा जाता है? तो मूंग में अंकुरण के प्रकार को एपीजेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तिल किस परिवार से संबंधित है? तो तिल यहाँ पर बताना है किस फैमिली से संबंधित है। तो 34 का आंसर हो जाएगा पेडेलिएसी परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है, तने पर गांठ बनना किस हरी खाद वाली फसल में होता है? तो यहाँ पर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसिनोमिन अफ्रास्पेरा। अगला प्रश्न 36, फसल लॉगिंग का उपयोग किया जाता है? तो फसल लॉगिंग का उपयोग किस में किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गन्ना की फसल में फसल लॉगिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जैव उर्वरक के रूप में बीजीए का उपयोग किस फसल में सबसे अधिक होगा, उपयोगी होगा? तो आंसर हो जाएगा चावल की फसल में। अगला प्रश्न, सहवर्ती फसल का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो सहवर्ती फसल का जो एक उदाहरण है इनमें से गन्ना प्लस आलू है। अगला प्रश्न है, लीसा किससे संबंधित है? तो लीसा यहाँ पर जो संबंधित हो जाएगा जैविक खेती से। अगला प्रश्न है, सकल और शुद्ध फसली क्षेत्र के बीच के अनुपात को सूचकांक कहा जाता है? तो यहाँ पर 40 का आंसर हो जाएगा फसल की गहनता। अगला प्रश्न है, जीरो टिल सीड ड्रिल का उपयोग किसकी बुआई के लिए किया जाता है इनमें से? तो 41 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा चावल में गेहूँ फसल प्रणाली। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर, UG99 गेहूं में स्टेम रस्ट पैदा करने वाला कवक है जिसकी पहली बार रिपोर्ट की गई थी। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि योग्य मृदा में कौन से खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं इनमें से? तो 43 का आंसर हो जाएगा फाइलियोसिलिकेट्स। नेक्स्ट यहाँ पर 44 है, बेर में छटाई की जाती है? तो बेर में छटाई कब की जाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्मियों के दौरान बेर में छटाई की जाती है। अगला प्रश्न है, फलों को डिब्बा बंद करने से पहले निम्न तापक्रम पर उबाला जाता है इनमें से? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न यहाँ पर, भिंडी का प्ररोह एवं फल छेदक कीट इनमें से आपको बताना है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरियास बिटेला। नेक्स्ट यहाँ पर है, ग्वार में चिपचिपा पदार्थ होता है? तो ग्वार में चिपचिपा पदार्थ आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, माइनोगैलेक्टेन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48,
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों, इनमें से आपको बताना है। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और अंत में आप बताइए कितने क्वेश्चन आपने 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए। बताना मत भूलिएगा कमेंट्स के माध्यम से, आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि फूल तोड़ने से पहले खेत की सिंचाई कर दी जाए तो गेंदा का फूल लंबे समय तक बना रहता है, और कार्नेशन फूलों को पहले से प्रशीतन करें पश्चात परिवहन हेतु भेजना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाजरे का डाउनी फफूंदी रोग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस ग्रामिनी कोला के कारण होता है। अगला प्रश्न है 50 क्वेश्चन नंबर, गेहूं का करनाल बंट सर्वप्रथम करनाल में मित्रा द्वारा कब रिपोर्ट किया गया था? तो 50 का आंसर हो जाएगा 1931 में रिपोर्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रोली रोग चक्र में अनाज परपोसी से संक्रमित होता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा एसियोस्पोर्स, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला है, अलसी और फ्लैक्स के रोली रोग को निम्न के छिड़काव से संपूर्णतः नियंत्रित किया जा सकता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा बोरेक्स के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, केले का शीर्ष गुच्छ रोग सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? तो 53 का आंसर हो जाएगा फिजी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, पौधे के सर्वप्रथम ज्ञात जीवाणु रोग सेब का झुलसा की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा टीजे ब्यूरेल, यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, केले के पनामा रोग की रोकथाम किसके द्वारा की जाती है? तो केले के पनामा रोग की जो रोकथाम की जाती है वो मृदा में चूने का प्रयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रागी पर नोक्टुइड बोरर आपको यहाँ पर बताना है। तो 56 का आंसर हो जाएगा सेसामिया, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है 57, वह कीट जो दालों के खेत में भंडारण दोनों में लगता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा दाल बीटल, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, दालों में बीज की आंतरिक सामग्री को खाने वाला ग्रब इनमें से कौन सा है? तो 58 का आंसर होगा कैलोसो ब्रचस चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी पत्ता गोभी किसके विरुद्ध विकसित की गई है इनमें से? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायमंड बैक मॉथ के द्वारा। अगला है, जुवेनाइल हार्मोन एक ट्रेपिन है जो किसके द्वारा स्रावित होता है इनमें से? तो 60 का आंसर हो जाएगा कार्पोरा अल्लाटा के द्वारा। नेक्स्ट 61 है, तीसरी पीढ़ी के कीटनाशक शब्द किसके लिए दिया गया है? तो 61 का आंसर हो जाएगा जुवेनाइल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 62 है, रेशम ग्रंथि लेबियल ग्रंथि का एक संशोधित भाग है और मूलतः एक्टोडर्मल है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शहद मधुमक्खियों में रानी पदार्थ किसके द्वारा स्रावित होता है? तो 63 का आंसर हो जाएगा मैंडिबुलर ग्रंथियाँ, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींबू वर्गीय फलों की व्यापक गिरावट स्प्रेडिंग डिक्लाइन का कारण क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा राइडोफोलस सिट्रोफिलस। अगला प्रश्न यहाँ पर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेमाटोड जमीन के ऊपर के पौधों के भागों पर आक्रमण करता है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, वर्षा की तीव्रता सामान्यतः अधिक होती है। तो वर्षा की जो तीव्रता है सामान्यतः अधिक होती है भूमध्य रेखा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीवेंसन स्क्रीन किससे संबंधित है? तो स्टीवेंसन स्क्रीन जो संबंधित है वो यहाँ पर एग्रोमेटोलॉजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सैपवुड में प्रचुर मात्रा में होता है। तो प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज होता है इसमें। अगला प्रश्न है, वन अधिनियम के तहत संरक्षित वन घोषित हुआ था। तो कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1927 में। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है इनमें से? तो 70 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक भौगोलिक घटना जिसके लिए अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु के लिए एक मान निर्धारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, मृदा में अधिकांश जीव पाए जाते हैं। तो मृदा में अधिकांश जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेसोफाइल्स। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न पीएच में कवक की इष्टतम वृद्धि होती है। तो 72 का आंसर हो जाएगा 4.5 से 6.5। अगला प्रश्न है,
गेहूं के पुष्पों का अनुचित विकास किसकी कमी के कारण होता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा बोरोन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्राप्त कार्बनिक पदार्थ की मात्रा निम्न से गणनीय है। तो 74 का आंसर हो जाएगा OC इंटू 1.724। नेक्स्ट है, लेटराइट मृदा में क्षार संतृप्ति है। तो लेटराइट मृदा में क्षार संतृप्ति यहाँ पर 40% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, पर परागण वाली फसल के बार बार स्वपरागण के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 76 का आंसर हो जाएगा अंतः प्रजनन लाइन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन 77 है, एक ही किस्म के पौधे के बीच क्रॉस को क्या कहा जाता है? तो एक ही किस्म के पौधे के बीच क्रॉस को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंट्रा वैरिटल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है इनमें से? तो केल्विन चक्र का जो अंतिम उत्पाद है वो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा चयापचय मार्ग कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करता है इनमें से? तो 79 का आंसर हो जाएगा केल्विन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर्स फर्स्ट मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो फार्मर्स फर्स्ट मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 80 का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट चैम्बर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फार्मर्स फर्स्ट मॉडल में विस्तार का मुख्य तरीका इनमें से क्या है? तो 81 का आंसर हो जाएगा किसान से किसान। अगला है, शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया इस प्रकार है। तो शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा एस सेफ यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र पढ़ना संचार का कौन सा स्तर है इनमें से? तो 83 का आंसर हो जाएगा अंतर व्यक्तिगत। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत में विस्तार का जनक कौन है? तो भारत में विस्तार का जो जनक है वो KN सिंह। अगला प्रश्न है, शीघ्र अपनाने वाला प्रतिशत इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर शीघ्र अपनाने वालों का प्रतिशत क्या है इनमें से? तो 85 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13.5%। अगला है, स्वभावता विस्तार शिक्षण इनमें से आपको बताना है। तो स्वभावता विस्तार जो शिक्षण है वो क्षैतिज है। अगला क्वेश्चन, कम लाभ की समस्या का कारण क्या है इनमें से? तो कम लाभ की समस्या का जो कारण है वो खराब बाजार अनुसंधान है। अगला प्रश्न यहाँ पर, कर्मचारियों का मानना है कि उनका मूल्य नहीं आंका जाता से आप क्या समझते हैं? तो 88 का आंसर हो जाएगा अनुपस्थित की उच्च दर। नेक्स्ट यहाँ पर 89 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी देता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। अगला प्रश्न यहाँ पर 90, अम्लीय मृदा में चावल के शुरुआती विकास के मौसम के दौरान बार बार से नम और सूखने का क्या प्रभाव होता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। वायु संचार में सुधार करता है और अपचयन स्थितियों की गंभीरता को कम करता है। अगला प्रश्न है 91, काले रंग का शरीर और छोटा कसकर मुड़ा हुआ सींग किसमें विशेष रूप से मौजूद होता है इनमें से? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल सी यहाँ पर ऑप्शन जो है राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 92, अभिकथन ये दिया गया है उच्च उत्पादन वाली गाय में दुग्ध ज्वर से बचने के लिए कारण आर है, ब्याने के बाद 1 या 2 दिन तक थन से सारा दूध नहीं निकालना चाहिए। तो 92 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर 93 क्वेश्चन नंबर, मवेशियों के निचले जबड़े में केंद्र से बगल तक दांतों का क्रम इनमें से आपको बताना है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृंतक, रदनक, प्रीमोलर और मोलर, ये क्रम यहाँ पर है। अगला है 94 क्वेश्चन नंबर, अभिकथन ये है सींग हटाना डेयरी प्रबंधन पद्धति है, कारण आर है उचित देखभाल में मदद करता है और संभालना आसान बनाता है। तो 94 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न 95 है, बकरी की नस्ल का उनके मूल स्थान से मिलान करना है, उत्पत्ति स्थान एक तरफ है दूसरी तरफ बकरी की नस्ल दी गई है। तो 95 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 4 उत्तर प्रदेश का मिलान हो जाएगा जमुनापारी से, और कश्मीर का जो मिलान हो जाएगा पश्मीना से, हिमाचल प्रदेश का मिलान हो जाएगा गद्दी से, और फ्रांस का मिलान हो जाएगा अल्पाइन से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न यहाँ पर 96,
बकरियों को न्यूनतम कितने प्रतिशत प्रोटीन खिलाया जाना चाहिए? तो 96 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6% प्रोटीन खिलाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न 97 है। 1965 में पशुपालन और डेयरी विज्ञान विकास के लिए भारत सरकार ने स्थापित किया था। तो यहाँ पर 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 98 है। ब्लैक क्वार्टर किसके कारण होता है? तो ब्लैक क्वार्टर आपको बताना है किसके कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम चौवोई के द्वारा ब्लैक क्वार्टर होता है। अगला प्रश्न है 99। दूध देने वाली गाय में होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो 99 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बड़ा वायरल, विशाल थन और प्रमुख टेढ़ी बेढ़ी दूध सिरा। अगला है 100 क्वेश्चन नंबर। रोग और कारणों का मिलान आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका मिलान कीजिए। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का थर्ड और बी का फर्स्ट और सी का सेकेंड यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। एंथ्रेक्स का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर बैक्टीरिया से, और ऑप्शन बी खुरपका और मुहपका का मिलान हो जाएगा वायरस से, और पीरोप्लाज्मोसिस का मिलान हो जाएगा प्रोटोजुअल से। तो दोस्तों आपने इस मॉडल पेपर के अंतर्गत आपने 100 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में आपको सेकेंड मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने को आपको मिलेंगे।